यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। वर्षा ऋतु में जब मेघ समूह पानी की वर्षा करता है, पाऊस पड़तो, वह पानी गंगा नदी के पात्र में पड़ता है तो गंगा जल बन जाता है, और वही नाली में पड़ता है तो गंदा जल बन जाता है। समझ में आ रहा है? बरसात का पानी गंगा के पात्र में पड़ता है, गिरता है तो गंगा जल बन जाता है, नाले में गिर जाता है तो गंदा जल बन जाता है, नीम के पेड़ की जड़ में गिरता है तो कड़ुआ रस बनता है, गन्ने की जड़ में गिरता है, खब्बा गन्ने की जड़ में गिरता है तो मधुर रस बनता है, आगे जाकर के उसका शक्कर और गुड़ के रूप में रूपांतरण हो जाता है। वही पानी स्वाति नक्षत्र में समुद्र में खुली सीप में गिरता है, शिंपल्यामध्ये, तो उसका मोती बन जाता है। वही पानी यदि मिट्टी में गिरता है तो दलदल और कीचड़ बन जाता है। पानी तो सेम है, एक जैसा पानी है, लेकिन जैसी संगति मिलती है वैसी उस पानी की परिणति होती है। बराबर? तो हमारे जीवन में संगति का असर बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसकी संगति में रहते हैं, हम किसके साथ में रहते हैं, हम कहाँ उठते बैठते हैं, हम किनके संपर्क में आते हैं, इन सब बातों का हमारे ऊपर बड़ा असर होता है। छोटे बच्चों के ऊपर तो इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से असर होता है। कड़ा लगले ना? इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुदेव हमेशा एक प्रसंग, एक उदाहरण देते थे। कोई सज्जन व्यक्ति है, निर्व्यसनी है, किसी भी प्रकार के बुरे कार्य करता नहीं है, लेकिन कहीं से वो चल करके आ रहा है। आते समय रास्ते में उसको बहुत तीव्र प्यास लगी है, भयंकर प्यास लगी है, लेकिन आसपास दूसरा कुछ साधन नहीं था। वहां पर एक मदिरालय था, देशी दारूचे सरकार मान्य, वर लिहिलंय, काय लिहिलंय? सरकार मान्य देशी दारूचे दुकान। अब वह मदिरालय था, आसपास कितने ही किलोमीटर पर दूसरा कुछ नहीं था। वह सज्जन व्यक्ति प्यास के कारण तिलमिला रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। पानी नहीं पीऊंगा तो अब मैं 100% मर जाऊंगा, इसकी उसको गारंटी हो गई थी। ना इलाजवश हल हल्ल मुरीती। इथं एक घटना घडली होती हो शेडशाळमध्ये। इथंच एक पोरगी उंचावरून पडली जोरात। ती पडलेली बघून कोणतर म्हणलं, तिथंच एक आजी बसली होती, यान पोर जोरदार बित्तू सत्य होगतीत म्हणले. एक जण म्हणले, ती आजी म्हणली सयेद्यान मारती हल्ल हल्ल मुरीतीत. सयेद्यान मारते हल्ल हल्ल मुरीती. महाराजांनीच मला सांगितले. म्हणजे एक एकदा प्रसंगावधान लक्षात येत नहीं। तो उस व्यक्ति को भी प्रसंग ने इस प्रकार तकलीफ में डाल दिया कि वह न चाहते हुए भी बड़े कठोर मन से, दुखी मन से वह पानी पीने के लिए कहा गया,
मदिरालय में गया, शराब के दुकान में गया, सरकार मान्य देशी दारूच्या दुकानात गेला. कोणाकडनं मान्य? असलं सरकार. और वहां जाता है, लेकिन संयोग ऐसा होता है, नियोग ऐसा होता है, उस व्यक्ति को सभी लोग देवता समझते थे, सभ्य सज्जन और मानवीय संस्कृति का उसको आदर्श समझते थे, ऐसा वह इंसान. लेकिन वो इतने बुरी परिस्थिति में फंस चुका था कि पानी पिए बिना अब जीऊंगा ही नहीं, ऐसी परिस्थिति उसकी हुई थी. आसपास दूसरा साधन नहीं था, इसलिए पानी पीने के उद्देश्य से ना इलाजवश क्यों ना हो, वह उस मदिरालय में जाता है, पानी पीता है. मदिरालय में जाकर के भी वो क्या पीता है? पानी ही पीता है. और वहां जाकर के वो पानी पीकर जैसे ही बाहर आता है, योगा योग से उसके गांव के कुछ लोग वहां से जा रहे थे. त्याच्या गावातली काही चालली होती आणि ती त्याच्यावर जळत होती. कुछ लोग ऐसे, प्रवृत्ति है, कर्म उदय ऐसा रहता है, कर्म के अनुसार निमित्त भी मिलते हैं बहुत बार. और कुछ लोग उस सज्जन व्यक्ति के बारे में जेलसी रखते थे, ईर्ष्या मत्सर भाव रखते थे उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि दुनिया में ऐसा अपवादात्मक कोई होगा जिसका कोई समर्थक भी नहीं है या जिसका कोई विरोधक भी नहीं है, ऐसा हो. हर किसी को कोई ना कोई समर्थक भी है और विरोधक भी है, साथ देने वाले भी हैं और घात करने वाले भी हैं. कर्म संयोग ऐसे होते हैं. और फिर उस देवता के समान लोग जिसको मानते थे, उसके बारे में ईर्ष्या मत्सर भाव रखने वाले भी कुछ लोग थे. और योगा योग भी ऐसा ही था कि उस समय वे ही लोग वहां से जा रहे थे. वो मदिरालय में जाकर के भी पानी पी करके, नाइलाजवश वहां से पानी पी करके बाहर आ रहा था. और उसी समय उन्हीं लोगों ने देख लिया जो उसको पानी में देखते थे, अर्थात उससे नफरत करते थे, उसका द्वेष करते थे. अब वो मदिरालय से पानी पी करके आ रहा है, लेकिन उसका प्रचार क्या हो गया? जो दुनिया को देवता के रूप में भुलाता है, फंसाता है, ढोंग करता है, स्वांग रचता है, वो देखो ये क्या करता है. यानी गलत स्थान पर जाने का भी इतना जबरदस्त झटका बैठ गया उसको. और वही दूसरा एक व्यक्ति था जिसको रोज मद्यपान के बिना चलता ही नहीं था. वो शराब लेकर के घर की ओर जा रहा था, थैली में बोतल रख करके, शराब की बाटली रख करके, और जाते समय उसको रास्ते में ही शराब पीने की तलब हो गई, तीव्र भाव हो गए. लेकिन शराब कड़क थी और आसपास दूसरा कुछ साधन नहीं था, लेकिन एक दुग्ध संग्रहालय था, डेयरी फार्म. वो क्या करता है, उसके बारे में सभी को मालूम था कि इसको रोज सुबह शाम मदिरा पान किए बिना, शराब पिए बिना चलता नहीं है. कड़ा लगले ना. और वह व्यक्ति रास्ते से जाते जाते उसको बहुत तीव्र दारू की तलब हो गई और वह वहां डेयरी फार्म में जाता है. और डेयरी फार्म में जाकर के, क्योंकि वो दारू बहुत कड़क थी, स्ट्रांग थी, सीधी दारू नहीं पी सकता था, इसलिए वहां जाकर के क्या किया उसने, डेयरी फार्म में दूध भी रहता है और पानी भी रहता है, तो उसने वहां से थोड़ा सा पानी ले लिया. क्या कर लिया, पानी दूध में मिला लिया, पानी शराब में मिला लिया और शराब पी करके वो बाहर आता है. उसी समय वहां से कुछ सज्जन लोग जा रहे थे जो उसका भला चाहते थे, जो उसके बारे में अच्छा सोचते थे कि ये जल्दी सुधर जाए, इसके व्यसन छूट जाए, इसकी बुरी आदत मिट जाए, ऐसा सोचते थे. और जब वो पानी दारू में मिला करके वहां से डेयरी फार्म से दारू पी करके बाहर आता है, जहां दूध मिलता था वहां उसने दारू पी, और जहां दारू मिलती थी वहां एक ने पानी पिया था. ध्यान से समझना है, कड़ा लगला. तो दारू पिया उसने वहां पर कि जहां दूध का क्रय विक्रय होता था, और पानी मिला करके दारू पी करके वो जैसे बाहर आता है तो उसका भला चाहने वाले कुछ लोग निकल रहे थे. दूध के डेयरी फार्म से बाहर निकलता हुआ उसको देख करके वो लोग बड़े आनंदित हो गए और सोचने लगे, अरे बहुत अच्छा हो गया कि आज तक दारू पीता था, अब डेयरी में जाकर के दूध पीने लगा है. क्या पीने लगा है? दारू पीने वाला दुग्धालय में जाकर के दूध पी रहा है, बहुत अच्छा हो गया. दुग्धालय में उसने दारू पी है और मदिरालय में उसने पानी पिया है.
लेकिन सज्जन व्यक्ति नाइलाजोश मदिरालय में जाकर पानी पीता है तो ये बिगड़ गया है, लोगों को ठगता है, फंसाता है, ऐसा उसके बारे में लोगों ने फैला दिया। और ये दुग्धालय में दारू पीता है तो भी उसका भला चाहने वाले सोचने लगे सुधर गया। यानी व्यक्ति किसके संपर्क में आता है, कहाँ उठता बैठता है, कौन कौन के लोगों के संपर्क में आने के कारण क्या करता है, इस बात का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़े प्रमाण में होता है। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, आपके इस गांव में शेड़शाड़ में मूल नायक भगवान, कौन से भगवान मूल नायक हैं? पार्श्वनाथ भगवान। वर्तमान 24 के उपांत्य तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान है। उनके जीवन चरित्र को अपन सभी लोग जानते हैं, थोडंफार तर जाणत असेल की का नाही म्हणताय? उनके 10 भवों का वर्णन उनके चरित्र में आता है, जिसमें सबसे प्रथम कमठ और मरुभूति के माध्यम से वहां उनका चरित्र प्रारंभ होता है। मरुभूति जो थे बहुत सज्जन थे और कमठ उन्हीं का सगा भाई होकर के भी बहुत तीव्र कषाई जीव था। अब डिटेल्स में बताने के लिए समय नहीं, 4:30 बजने आए हैं हमें और 10, 12, 13 किलोमीटर विहार भी करना है। संक्षेप में बता रहा हूं तो आचार्य कहते हैं कि कमठ के जीव ने मरुभूति का वध कर दिया। शॉर्ट में बता रहा हूं, 10 भव तक यही चलता रहा कि कमठ एक तरफा वैर निभाता रहा, मरुभूति एक तरफा प्रेम का ही व्यवहार करता रहा। पढ़िए पार्श्वनाथ चरित्र, पढ़िए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जीवन कितना उज्जवल मंगलमय है, कितना संयमी और सहनशील उनका जीवन है। क्योंकि किसी विचारक ने कहा है, जो सहन करते हैं वे महान बनते हैं और जो प्रहार करते हैं वो पतित बनते हैं। ये सहन करते गए, ये सिर्फ नायक नहीं बने, मूल नायक बन गए। क्या बन गए? मूल नायक बन गए। और जो प्रहार करता गया वो नायक नहीं खलनायक बन गया, विलेन बन गया। कमठ को कितने बुरे अवस्था को प्राप्त होना पड़ा, दुर्गति में जाना पड़ा, दुख उठाने पड़े। अंत तो गत्वा 10वें भव में जब मरुभूति का जीव पार्श्वनाथ तीर्थंकर बना, पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने मुनि दीक्षा को भी धारण किया, उग्र तपस्या कर रहे थे। और उसी समय उसमें 2 मत है। उत्तर प्रदेश में एक अहिच्छत्र नाम का क्षेत्र पड़ता है अपना, वहां पर पार्श्वनाथ मुनिराज पर घोर उपसर्ग कमठ के जीव ने संवर नाम का देव बनकर के किया था, ऐसा भी एक मत है। और कोई कहते हैं कि राजस्थान में जो कोटा के पास बिजोलिया नाम का अतिशय क्षेत्र है, वहां पर पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था, वहां पर ही उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो जगह कोई सी भी हो, उसके विकल्प में हमें उलझना नहीं है, हमें प्रयोजन को देखना है, मूल उद्देश्य को देखना है। समझा लगले? तो जब पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान में लीन थे, महान साधना कर रहे थे, शुद्धोपयोग का रसास्वादन कर रहे थे, शुद्धात्मानुभूति में तल्लीन थे, उसी समय वह संवर नाम का देव जो कमठ का जीव था, वो तिर्यंच गति नरक गति, तिर्यंच गति नरक गति, तिर्यंच गति नरक गति, ऐसे इन दोनों ही दुर्गतियों में भटकते भटकते किसी पुण्य उदय से 10वें भव में देवगति में संवर नाम का देव हुआ था। और पार्श्वनाथ मुनिराज जहां पर तपस्या कर रहे थे, वहां से वो ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहा था। उसको पता चला कि मेरा जन्म जन्मांतर का वैरी पार्श्व ये मुनि बन करके यहां बैठा। अब वैर कौन कर रहा है? लेकिन वही उनको वैरी समझ रहा है, वो मेरा वैरी है। ते आपल्याकडे काय तर म्हण आहे की चोराच्या काय तर म्हणतात की ते आता तुम्हालाच माहित बाबा, ते वेगळं, हे वेगळं। ते काय चोराचे काय तर म्हण आहे नव्हते, हाँ ते कळलं ते बरं झालं। तो वो जो था कमठ का जीव संवर नाम का देव, उसने उनको ही ये मेरा वैरी है, ये मेरा शत्रु है ऐसा मान लिया था। उन्होंने इसको शत्रु नहीं माना है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर के जीव ने कभी भी 10 भवों में कहीं पर भी कभी भी शत्रु नहीं माना है, लेकिन उस कमठ के जीव ने 10वें भव तक उनको अपना वैरी एक तरफा माना है, एक तरफा वैर निभाया है। और अभी भी वो उनको तीर्थंकर बने हुए, अर्थात तीर्थंकर जिस भव में वो बन रहे हैं, उसी भव में मुनि बने हुए उस महात्मा को अपना बैरी मान करके उनके ऊपर घोर अवर्णनीय उपसर्ग किया।
पार्श्वनाथ मुनिराज ने उस उपसर्ग को लीलया सहन किया, क्योंकि वो इस प्रकार अपने आत्म ध्यान में लीन थे कि बाहर के उपसर्ग उनको महसूस ही नहीं हो रहे थे, अनुभव में नहीं आ रहे थे. बाहेर उपसर्ग चालले त्यांना लक्षात सुद्धा येत नव्हतं, इतके ते आत्मलीन होते. और उस उपसर्ग के दौरान पार्श्वनाथ मुनिराज ने उसी भव में दीक्षा के पहले जिस नाग युगल को धर्मोपदेश दिया था, सन्मार्ग की प्रेरणा दी थी, वे ही नाग नागिनी क्या बने थे? धर्मेंद्र और पद्मावती बने थे. धर्मेंद्र किस देवगति में है, अर्थात देवगति की किस निकाय में है? देवांची 4 प्रकार आहेत, भवनवासी, यंत्रवासी, ज्योतिषवासी आणि विमानवासी. तो नाग किस इसमें गया? गूगल को पूछो, विचारा भाऊ गूगलला. आणि उगाच आमचं आस्था आहे, आमचं तवापासनं आहे, आमचं हेवापासनं आहे. हा याने धर्मेंद्र जो है वो भवनवासी देवों के नाग कुमार जाति के जो भवनवासियों के 10 भेद है, उसमें नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र हुआ. जो सांप था नाग, वो भवनवासी निकाय के अंतर्गत जो 10 भेद है उसमें नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र हुआ. और जो नागिन थी वो व्यंतर देवों के 8 भेदों में जो यक्ष नाम का भेद है उसमें यक्षिनी हुआ. दोनों अलग अलग निकाय के हैं. फिर भी अपने उपकारी पर उपद्रव हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, यह अवधि ज्ञान से जान करके उन दोनों ने आकर के अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया. क्योंकि सज्जन लोग कभी अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलते नाही. जी चांगली माणसं असतात, आपल्यावर कोणी उपकार केले असतील त्याला कधी ते विसरत, तो उस उपकार को स्मृत करके उसको ध्यान में रख करके वे दोनों भी आते हैं और उन धर्मात्मा महात्मा के ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर करने के लिए धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर फन पकड़ा है. पद्मावती ने नहीं पकड़ा है. किसने पकड़ा है? हाँ, ये सत्य समझ लीजिए. जुगूह नागो धरनो धराधरम विराग संध्या तड़िदम्बुदो यथा, ऐसा आचार्य समंत भद्र जी महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में पार्श्वनाथ तीर्थंकर की स्तुति में लिखा है. फन किसने पकड़ा? धर्मेंद्र ने पकड़ा. तो वहां पर उपसर्ग का निवारण होते समय जब केवल ज्ञान हो गया पार्श्वनाथ भगवान को, मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, उसी समय वह संवर नाम का देव उनके चरणों में नतमस्तक होता है. संगति का असर क्या होता है? कुछ देर पहले जो अत्यंत तीव्र ईर्ष्यावश, कषायवश, क्रोधाधीन होकर के उन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा था, उन्होंने क्षमा भाव से उस उपसर्ग को सहन कर लिया और केवल ज्ञानी हो गए. इस क्षमा धर्म के, संयम धर्म के, रत्नत्रय धर्म के विजय को देख करके वह उपसर्ग करता भी उनके चरणों में नमन करता बन गया और उन्हीं का शिष्य बन गया, अर्थात उन्हीं के शरण में आ गया. संगति का असर ऐसा होता है. इसलिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय. अज्ञानी की संगति करेंगे तो अज्ञान ही प्राप्त होगा. अज्ञानीला शरण गेलो तर ज्ञान मिळेल का आपल्याला? नाही मिळणार. आणि ज्ञानीच्या संपर्कात गेलो तर ज्ञानाची प्राप्ति होणार. हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा, गधे से गधे मिले, गधा म्हणजे गाढव, कत्ती. गधे से गधे मिले खाए 2-2 लाते. एकमेकाला लाता घालत नाहीत का ते? गधे से गधे मिले खाए 2-2 लाते, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे 2-2 बातें. ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो तत्व ज्ञान की 2 बातें सामने आती है, तत्व चर्चा होती है. और गधा यानी प्रॅक्टिकली गधा नाही लेना आहे. गधा म्हणजे खरोखरचं गाढव घ्यायचं नाही, तर गधा म्हणजे मूर्ख माणूस. कोणीतर अज्ञानी असेल, काय तर चूक केलं तर म्हणत नाही काय गाढव आहेस रे, काय गाढवासारखं केलं असं म्हणत नाहीत लोक व्यवहारात. मी म्हणा लागलो नाही, जे म्हणतात ते सांगा लागलोय. तो इस प्रकार होता है. तो यहां गधा का अर्थ लेना अज्ञानी, मूर्ख. तो ज्ञानियों से ज्ञानी मिलते हैं तो 2 तत्व की बातें होती है, और अज्ञानी मिलते हैं तो बिना कारण ही
कुछ विकल्पात्मक बातें होती हैं। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है तो किसकी संगति में आना चाहिए? ज्ञानी की संगती में. पण पहिला हे ठरवायला पाहिजे की आम्हाला ज्ञानी व्हायचं आहे काय खरंच. यांनी हंगे नडील दनगोळा करगोळा पारगोळा पचगोळा भला मनी कोडोद तोगळोद एडोद बेडोद ಹಿಂಗೆ ನಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮೌನ ಐತೆ ಆ ಉಗಡ್ಸ್ ಬಾರ್ದಾತ್ರ ಗುಣ ಆಗ್ಯಾಡ್ಸ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪರಿವರ್ತನ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಪರಿವರ್ತನ ಮಾಡದಲ್ದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವಾಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ? हलवा नव अलवा. अलवा म्हणजे होय का नहीं शुद्ध कन्नड़ में. अतः हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम ज्ञानियों की संगति में आए, हम विद्वानों की संगति में आए, हम ज्ञानियों मुनियों के संपर्क में आकर के अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को धारण करने का प्रयास करे. देखिए आपका यह गांव छोटा सा गांव है ना, शेरशाल नाम का आपका जो गांव है बहुत छोटा सा है. बड़े बड़े कस्बों के सामने आपका गांव बहुत छोटा है, लेकिन गांव छोटा होते हुए भी आपके गांव ने बड़े बड़े लोगों को समाज और धर्म के लिए प्रदान किया है. आपका गांव बहुत बड़ी पुण्य भूमि है. तुमच्या गावात आलो म्हणून मी तोंडावर स्तुती करत नाही, तर हरकून जाशीला अंतराळी उचला. मैं आपको चने के पेड़ पर नहीं चढ़ा रहा हूं. क्यों पूछिए आप? इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं भी चने के पेड़ पर चढ़ता नहीं और दूसरों को भी चढ़ाता नहीं. क्यों? क्योंकि नारियल के पेड़ से नीचे गिरने पर जितना लगता नहीं उससे ज्यादा चने के पेड़ से नीचे गिरने पर लगता है. नारळाच्या झाडावरनं पडल्यावर जेवढं लागत नाही त्याच्यापेक्षा हरभऱ्याच्या झाडावरनं खाली पडल्यावर लई लागते. म्हणून कधी चढायचं पण नाही त्याच्यावर आणि चढवायचं पण नाही. लेकिन आपके छोटे से गांव से रत्नत्रय को धारण करने वाले दो दो रत्न निकले. संगति का असर होता है. पूज्य निर्यापक श्रमण मेरे लिए जो गुरुतुल्य है, ऐसे सिद्धांत सागर जी महाराज इसी नगर के नगर गौरव हैं. 1950 में उनका जन्म हुआ. कब हुआ? 18 अगस्त 1950 1950 ला. 18 अगस्त 1950. और उसके बाद मुझे एग्जैक्टली ईस्वी सन याद नहीं है, लेकिन 5वीं से लेकर 10वीं तक शायद एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा. वे कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में विद्यार्थी बन करके रहे. 7-8 साल वहां पर रहे. संगति का असर क्या होता है? और कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में अच्छे विद्वान ज्ञानी जनों के साथ रहने के कारण, उनके द्वारा पढ़ने के कारण और साथ साथ प्राचीन गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली के प्रणेता गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज का पुनः पुनः दर्शन, सन्निधि और उनका मार्गदर्शन, पावन प्रेरणा, इसका असर उनके जीवन पर रहा. बीच में पारिवारिक जिम्मेदारियां, प्रापंचिक उत्तरदायित्व, इन सभी के कारण वे धर्म कार्य से थोड़ा दूर थे, यूं कहे कि विमुख थे. लेकिन एक बार वे जयसिंहपुर में जहां पर रहते थे, देखिए परिवर्तन कैसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं ये प्रसंग आपको, और आपके ही नगर के गौरव है, इसलिए वो आपके लिए प्रेरणादायी है घटना. जब वे जयसिंहपुर में रहते थे पारिवारिक स्तर पर, उनके धर्मपत्नी उनको बार बार प्रेरणा देती थी कि आप चलिए मंदिर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए. लेकिन उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा. गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी कर्म कैसा फल देता है. गांव का एक बालक गांव में पढ़ने के बजाय गुरुकुल में पढ़ने लगता है, वो पुण्य उस बालक का था. लेकिन गुरुकुल में पढ़ने के बाद वहां से निकल जाने के उपरांत प्रापंचिक जीवन जीते समय धर्म से विमुख हो गए थे. अर्थात धर्म विरोधी नहीं थे, लेकिन उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था. वो पाप का वैसा उदय था. लेकिन जब 1997-98 के दरमियान की घटना है, वे जहां जयसिंहपुर में रहते थे वहां शिवाजी हाउसिंग सोसाइटी में दशलक्षण पर्व में एक व्याख्यान माला चलती थी. और उसमें शिवाजी का नाव होते, शिवाजी कोळी, जो मछुआरे जाति के, मासेमारी वगैरे करणारे कोळीची जातीचे ते, मछुआरा समाज के शिवाजी कोळी नाम के एक सज्जन,
जो अपने ही एक जैन सज्जन की संगति में आकर के अहिंसात्मक जीवन जीते थे, शुद्ध शाकाहार करते थे। इतना ही नहीं, रात्रि भोजन भी नहीं करते थे, मछुआरा समाज के होकर के। और वे व्याख्यान के लिए उनके साथ आए थे। व्याख्याता कौन थे? प्रतिमाधारी श्रावक रावसाहेब चौगुले हरोली, माहिती असतील कदाचित तुम्हाला। और उनकी संगति के कारण वे शाकाहारी हुए थे, रात्रि भोजन के त्यागी हुए थे। और ऐसा होने के कारण दशलक्षण में उनके साथ व्याख्यान के लिए वहां पर आए थे। और महाराज घर में ही थे, गृहस्थ अवस्था में। और उनकी धर्मपत्नी व्याख्यान के लिए जा रही थी। उन्होंने उनको बार बार कहा कि चलिए आप भी व्याख्यान सुनने के लिए, कितने अच्छे व्याख्यान रोज वक्ता दे रहे हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा सुनो, मुझे मत बताओ। तो फिर उनको भोजन के लिए उन्होंने थाली परोस करके रखा था। रात्रि का समय था, वो रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं कर पाए थे उस समय तक। और फिर उनकी पत्नी फिर भोजन परोस करके चले गए मंदिर के लिए। थोड़ी देर बाद इनके मन में आया, अरे इतने हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, एक बार जा करके देखते हैं। और व्याख्यान में जब गए तो संयोग ऐसा था, वो शिवाजी कोड़ी जो थे उनका व्याख्यान चल रहा था। और वो बता रहे थे कि मैं जन्म से कोड़ी समाज का हूं, लेकिन कर्म से मैं जैन हूं, क्योंकि मैं मांसाहार करना तो दूर, मैं शाकाहारी हूं और रात्रि भोजन तक नहीं करता, रात्रि में पानी भी नहीं पीता। ऐसा सब बता रहे थे। वो सुन करके इनके दिमाग में प्रकाश पड़ गया कि अरे मैं कैसा जैन हूं। वो मछुआरा समाज का व्यक्ति आज ऐसा कर्म से जैन बना है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, इतने अच्छे परिवार का हूं, और ऐसा होकर के भी मैं धर्म से विमुख रहा। वो बिना भोजन किए ही मंदिर गए थे, ताट करून ठेवलं होतं घरामध्ये, भोजन परोस के रख करके गए थे उनके घर से। लेकिन जा करके आने के बाद करूंगा ऐसा सोच करके गए थे। लेकिन वो व्याख्यान सुनने के बाद जब घर आए, उन्होंने उस रात भोजन नहीं किया। और दूसरे दिन से जीवन पर्यंत के लिए एकाशन करना प्रारंभ किया। परिवर्तन। जो व्यक्ति एक दिन पहले मंदिर नहीं जाता था, वो दूसरे दिन से एकाशन करने वाला बन गया। और उसके कुछ ही दिन बाद वो प्रतिमाधारी व्रती श्रावक बन गए। श्रद्धेय ब्रह्मचारी, जिनको हम अभिनव जिनेन्द्र वर्णी कहते हैं, जो हमारे जीवन के, हमारे गुरुदेव के बाद, सन्मति सागर आचार्य देव के बाद हमारे ऊपर जिनका बड़ा उपकार है, ऐसे श्रद्धेय ब्रह्मचारी वसंत दादा कोथली के, उनकी संगति में आ गए महाराज। और फिर उनकी संगति के कारण स्वाध्याय करने लगे। फिर प्रतिमाधारी श्रावक बन गए। आगे चल करके गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव के अत्यंत विश्वसनीय, स्नेह पात्र ऐसे शिष्य बन गए। और आज वे संघ के एक जिम्मेदार साधक हैं, आपके ही नगर के गौरव हैं, बड़े अच्छे विद्वान मुनि हैं, कर्णान योग के विशेष ज्ञाता है। ऐसा व्यक्ति संगति के कारण इतना परिवर्तनशील हो सकता है। और फिर वे व्रती बने। आगे जाकर के 28 मार्च 2003 को कुंभोज बाहुबली में उनकी अलग दीक्षा हो गई। उनकी दीक्षा लेते ही उनके पूरे परिवार में धार्मिक परिवर्तन कहने के बजाय धार्मिक वृद्धि का एक नया दौर आया। धार्मिक तो थे, लेकिन और उसमें वृद्धि हो गई। महाराज की मां ने 7 प्रतिमाएं धारण की। महाराज के भाई ने, वो 6 भाई, आप लोग तो जानते हैं, गांव वाले हैं आप लोग, लेकिन 6 के 6 भाई यथा योग्य धार्मिक सज्जन तो थे ही, लेकिन उनमें और एक भाई ने व्रती श्रावक की प्रतिमाएं धारण कर ली। और वे व्रती श्रावक आज हम सबके बीच में बैठे हैं। हम सबके बीच में हमारे संघ के गौरव और आपके नगर के गौरव पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज आज हम सबके बीच में इतने सहज शांत मुनि हैं। त्यांच्या गावात आले म्हणून त्यांना पण चढवलेलं नाही हरभरे झाडावर, जो है वो बता रहा हूं मैं। आगम सागर जी महाराज ने भी जीवन में अनेक चढ़ाव उतार देखे हैं, गरीबी देखी, संघर्ष देखे हैं, कष्ट देखे हैं, मान अपमान देखे, सब देखा है। लेकिन जब सिद्धांत सागर जी महाराज व्रती बने, घर में मां व्रती बनी, उन सबके प्रभाव में आकर के इन्होंने भी व्रती श्रावक की प्रतिमाएं ली। और आगे जाकर के 2022 में दशहरे के मुहूर्त पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा ग्रहण करके आज रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं। व्यक्तिगत साधना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ संघ की अनेक जिम्मेदारियां ले रहे उनके ऊपर है।
अनेक कार्य वे करते हैं संघ के, ये करने के बाद भी किसी भी प्रकार का अहंकार रंच मात्र भी उनके मन में नहीं है। इतनी सहजता है, इतनी सरलता है। आप गांव वासियों को उनके ऊपर कितना गर्व है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें गर्व है हमारे संघ में ऐसा साधक है। उस साधक को देख करके हम गौरवान्वित हैं। यह आपका बड़प्पन है, लेकिन ऐसा साधक आज हमारे संघ में है। तो मतितार्थ ये है, ये सब संगति का असर है। अब सिद्धांत सागर जी महाराज जैसी व्रती बने, ये महाराज व्रती बने, इनकी मां व्रती बनी। इतना ही नहीं, इनके मामा जो थे वो भी 2 मामा व्रती बने। बाहुबली कनवाड़े मुंबईला राहायचे, वो भी व्रती श्रावक बने। उसके बाद धनपाल कनवाड़े नाम के इनके जो छोटे मामा थे, वो व्रती श्रावक बनने के साथ साथ निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बनकर के समाधिस्थ हुए, जिनको हम सभी लोग मुनि श्री सुमति सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं, जो पास में ही गणेशवाड़ी के नगर गौरव है। साथ साथ महाराज की मौसी एक है। वैसे तो 2-3 मौसियां इनकी व्रती बनी। नेज एक झाले थे ना, एक नेज की मौसी, उन्होंने भी आर्य का दीक्षा लेकर के समाधि साध ली। हमारे आचार्य महाराज के सानिध्य में 2006 में उनकी समाधि हुई। फिर और एक इनके एरंडोली की मौसी थे, इन्होंने भी व्रती श्राविका बन करके अंत में आगे जाकर के आर्य का दीक्षा लेकर के समाधि मरण कुंतलगिरी में उन्होंने भी साध लिया। और भी त्यागी व्रती इस परिवार में हुए। तो ये सब संगति का असर है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं कि अज्ञानी की संगति करने से अज्ञान बढ़ता है और ज्ञानी की संगति करने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए जो जिसकी संगति में आता है वो वैसा बनता है। इसलिए उदाहरण के रूप में एक छोटा सा उदाहरण देकर के रुकता हूं। गुड़ है, गुड़ हो बेल्ला। गुड़ यदि गीला होता है और वो सूखने के लिए आप धूप में हवा में रखते हैं, तो हवा से उड़ने वाली जो धूल है ना, हवा से उड़ने वाली जो धूल है, धूली कण होते हैं, वो धूल उड़ करके उस गीले गुड़ पर यदि बैठती है, वो धूल भी गुड़ बन जाती है। ती धूळ पण काय बनत्या, कारण गुड़ ओला असतोय तो चिकट असतो, गीला गुड़ चिकना होता है। तत्वार्थ सूत्र परमागम में एक सूत्र आता है, बंधे धिकौ पारिणामिकौच। जो अधिक शक्ति वाला है कम शक्ति वाला उसमें मिलकर उसके जैसा ही बन जाता है। इसलिए अधिक गुणवानों को देख करके हमें क्या करना है, उनकी संगति में आकर उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं है, सब गुरु चरणों की धूल है हम लोग। लेकिन मतितार्थ भावार्थ ये है, आचार्य महाराज हमें यही बता रहे हैं कि हम सभी लोग पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की